कहानी ग्रेगर जॉन मेंडल की। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही प्राइमरी स्कूल में हुई। वह एक मेधावी छात्र थे। कई वर्षों तक उन्होंने फिलॉसफी का अध्ययन किया। 25 वर्ष की उम्र में 1847 में पादरी बनाए गए। 27 वर्ष की उम्र में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। मेंडल 1851 में वियना की यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान व वनस्पति विज्ञान पढ़ाने के लिए भेजे गए। सन 1856 में उनका ध्यान अपने मठ में उगने वाले खाने योग्य पौधे मटर या पायसम सेटाइवम पर गया। फिर उन्होंने 1856 से मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। 7 साल तक मेंडल ने मटर के पौधे पर हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने 1856 में अपने रिसर्च पेपर को एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पब्लिश करवाया। किंतु उनके इस कार्य को उस समय कोई ख्याति नहीं मिली, कोई पहचान नहीं मिली। इसका कारण यह था कि उनके कार्य का जो पब्लिकेशन था वह बहुत सीमित था। मेंडल ने अपने इस संकरण के प्रयोग में मैथमेटिकल लॉजिक प्रस्तुत किया था, जो कि एक बायोलॉजिकल इवेंट था। इसे उस समय के बायोलॉजिस्ट ने स्वीकार नहीं किया। बाद में मेंडल अपने मठ के मठाधिकारी बनाए गए तथा अपने पादरी के कर्तव्यों में व्यस्त हो गए। मेंडल 1884 में अपने कार्य के लिए सम्मान प्राप्त किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके जीते जी उनके कार्यों को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, किंतु मरने के 16 वर्ष बाद सन 1900 में वही प्रयोग 3 अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए और वही परिणाम मिले जो मेंडल 34 साल पहले प्राप्त किए थे। ये 3 वैज्ञानिक थे: ऑस्ट्रिया के शेरमार्क, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के निष्कर्षों को नियम या सिद्धांत में परिवर्तित किया और ह्यूगो डिब्रीज ने मेंडल के मूल कागजों को प्राप्त किया और फ्लोरा जर्नल में सन 1900 में पुनः प्रकाशित करवाया। और इस प्रकार से इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के जनक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई।